ईश्वर का जीवनदायी जल, आत्मा, आशीष और पुनर्स्थापन। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बाइबिल के एक ऐसे अद्भुत वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो न केवल प्रकृति का चित्रण करता है बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक भूख और प्यास को भी भर देता है। यहेजकेल अध्याय 47 का 12। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, उनके पत्ते औषधि के काम आएंगे। यह वचन केवल पेड़ों और फलों की बात नहीं करता, यह जीवन, पुनर्स्थापन, अनुग्रह और परमेश्वर के पवित्र स्रोत की बात करता है। यह नदी साधारण पानी की नहीं, यह परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रवाह है। जहाँ उसका जल पहुँचता है वहाँ मृत स्थान जीवित हो जाते हैं, सूखी जमीन उर्वर हो जाती है। जहाँ जीवन नहीं था वहाँ जीवन उमड़ आता है। हमारा जीवन में भी जब परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा का जल हमारे हृदय तक पहुँचता है तो सूखापन दूर होता है। टूटे संबंध, टूटा मन, टूटी आशा सब फिर हरा भरा होने लगता है। शास्त्र कहता है, भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष। परमेश्वर एक जैसा नहीं, विविधता में सौंदर्य देता है। हर एक वृक्ष अलग, लेकिन उद्देश्य एक, आशीष देना। विचार करें, एक का फल मीठा, एक का खट्टा, एक भारी भोजन, एक औषधि। परमेश्वर ने हम में भी तरह तरह के वरदान रखे हैं। किसी में भजन का वरदान, किसी में प्रचार का, किसी में प्रार्थना का, किसी में सेवा का। प्रश्न उठता है, मैं कौन सा फल लाता हूँ? मेरी शाखाओं से कौन लाभान्वित होता है? पत्ता तभी हरा रहता है जब जड़ें लगातार पानी पाती रहे। वैसे ही हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक जीवन तभी हरा भरा रहेगा जब हम परमेश्वर से लगातार जुड़े रहें। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। यह मनुष्य की ताकत नहीं, परमेश्वर का सतत अनुग्रह है। बाइबिल का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। प्रार्थना नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। संगति लगातार। जो यह जल छोड़ देता है उसका पत्ता सूख जाता है, जो जुड़े रहता है वह सदैव हरा। दुनिया में फल मौसम से होते हैं, पर यहाँ हर महीने नया फल। मतलब परमेश्वर का आशीष सीमित नहीं, निरंतर है। उसका अनुग्रह विशेष अवसरों पर नहीं, हर दिन उपलब्ध है। जीवन में चाहे संघर्ष हो, असफलता हो, बीमारी हो, पर उसका जल बहता रहता है और नई आशा, नया उत्साह, नया फल देता है। आप जीवन में सूखे हैं तो नदी की ओर लौट आइए। याद रखें, हर महीने नया फल आएगा। फल पोषण देते हैं, भूख मिटाते हैं और पत्ते औषधि हैं, घाव भरते हैं। परमेश्वर के वचन के दो कार्य, आहार आत्मा को बल देता है, औषधि टूटे हुए दिल को चंगा करता है। कई लोग चर्च आते हैं सिर्फ चमत्कार के लिए, पर पहले फल खाएं, वचन को ग्रहण करें, तब चंगाई स्वाभाविक है। मसीह केवल रोटी नहीं, जीवन भी देता है। हम इस दृश्य में खुद को देखें। हम वही वृक्ष बने जो नदी के पास लगा हो, हरा भरा जीवन दे, फल दे और लोगों के दर्द के लिए औषधि बने। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें नदी के किनारे लगे वृक्षों के समान बना कि हमारे पत्ते कभी ना मुरझाए। हम हर दिन नया फल लाएं, हमारे जीवन से लोग तृप्त हों और हमारे पत्ते दूसरों के लिए चंगाई बने। प्रभु, हमें तेरी आत्मा के जल से भर दे। हर सूखापन दूर कर, हर टूटे मन को नए जीवन से सींच दे। आज से हम तेरी नदी से कटे नहीं, जुड़े रहें।
यीशु के नाम में आमीन।